आपका नहीं, मेरे को थोड़ा नर्वसनेस है। मेरे को भी है। आपको तो आप एकदम कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो रही है, ऐसे 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 कर रहा हूं। मेरे इंस्टाग्राम की पोस्ट लास्ट 2014 में थी और आज 2024 में मैंने पॉडकास्ट में बिठा दिया। 10 साल के बाद मेरे को सीधा पॉडकास्ट में लगे। तो ऐसा जॉब नहीं चल सकता क्या? भगवान की इच्छा, इट वाज डेस्टिनी। नहीं सर, नहीं नहीं, क्या डेस्टिनी? नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा। फिटनेस क्यों चूज किया आपने? पतला होने के लिए ऐसा नहीं सर, वो बोलो ना यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? जो स्टोरी मेरे को पता है वो बताओ इनको यार। देयर वर लाइक 2 failed attempts. You gained back the control. Yes. वो वेकअप कॉल था मेरे लिए। Then why did you decide to start a supplement brand? मेरे को जो पसंद होगा ना, मैं वो चीज शुरू करूंगा। Why is that? Because quality has been 100 out of 100. लेकिन ऑथेंटिक नहीं बेचा। बोल भी सकते और नहीं भी बोल सकते। Can you just give me insights कि ऐसा क्यों सर? इंडस्ट्री में अगर 10 में से 5 खराब है तो यू कैन नॉट जनरलाइज के ईच एंड एवरीवन इज अ क्रिमिनल एंड दे आर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, गलत मत लेना सर। It's not. Hello everybody, welcome to the Rossum podcast and this is episode 2. And today we have an amazing guest with me. He's none other than the founder and CEO of Nutrabox, Mr. Nihar Desai. Hello sir, how are you? I'm great, how are you? All good sir. So finally आपका और मेरा podcast Yes. finally हो ही रहा है. So let's start कि can you please tell us a bit about yourself that कि fitness क्यों choose किया आपने? पतला होने के लिए ऐसा। नहीं सर, वो बोलो ना यार, क्यों ऐसा कर रहे हो? जो स्टोरी मेरे को पता है वो बताओ इनको यार। हाँ, मैं चालू करने का आपको प्रॉब्लम हुई थी सर? क्या बोलता है अभी? पैंक्रियास का प्रॉब्लम हुआ था, फिर आपको लगा कि वो लाइफस्टाइल चाहिए। फॉर मी वेकअप कॉल वाज माय ओबेसिटी। ओके, एक्चुअली हर एक बंदा जैसे जिम शुरू करता है एक यू नो अपने गोल के साथ के मेरे को पतला होना है, किसी को गेन करना है, राइट। तो उसी तरह से मैंने भी शुरुआत की थी। लेकिन सर मेनली सिर्फ ओबेसिटी था कि उसकी वजह से आपने फोकस किया, और आपने शुरू कब किया था ये? ओबेसिटी एज वेल एज आई यूज्ड टू बी अ हैवी स्मोकर, चेन स्मोकर। सो एक बार मेरे फ्लैट में मैं फ्लैट में रहता, तब 11th फ्लोर पे मैं रहता था। तो एक दिन लिफ्ट बंद थी अपनी, ओके, तो आई हैव टू क्लाइंब स्टेयर्स। तो तीसरे फ्लोर पे मतलब आई वाज पैंटिंग लाइक अ डॉग। तो दैट वाज अ वेकअप कॉल फॉर मी। ओके, एंड व्हेन वाज दिस? लाइक कितने साल? दिस वाज इन 2009-10। 2009-10 एंड देन यू नेवर स्टॉप्ड। हाँ, वो वेकअप कॉल था मेरे लिए। और उससे पहले आई कैन से के देयर वर लाइक 2 failed attempts टू जॉइन जिम। मतलब जो हर 90% ऑफ द पीपल करते हैं, जाते हैं, फीस भरते हैं, यस, फिर नहीं गए। सो आफ्टर टेकिंग न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैंने भी जिम ज्वाइन किया। एंड दैट मतलब मेरे 2 failed attempt थे काफी, और तीसरे में मैंने देयर वाज सम डिटर्मिनेशन के इस बार तो बॉस जाएंगे, तो कुछ तो करके यू नो अचीव करेंगे। सो दैट वाज द थर्ड टाइम। और उससे पहले आई आल्सो यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर, डोमेस्टिक प्लेयर इन स्कूल डेज। सो स्पोर्ट्स और एथलेटिज्म वाज देयर, बट बिटवीन जो 6-7 साल थे उसमें जंक फूड, अल्कोहल, सिगरेट, ये सब की वजह से द बॉडी वेंट कंप्लीटली आउट ऑफ शेप। Then you gained back the control. Yes. So then why did you decide to start a supplement brand? Then when did you, like, आप फिटनेस में थे तो सप्लीमेंट लेते ही थे होंगे। Then why did you decide कि मुझे सप्लीमेंट ब्रांड शुरू करना? Like you started Nutrabox. Why did you do that? तो सप्लीमेंट ब्रांड में भी ऐसा था कि यू नो जैसे अपने जिम शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने को ना ट्रेनर, जो भी ओबीस लोग आते हैं जिम में, तो बोलते ट्रेडमिल पे चढ़ जाओ, साइकिलिंग करो, ये करो, ठीक है। तो थर्ड टाइम जो मैंने जिम शुरू किया तो मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को जो पसंद होगा ना, मैं वो चीज शुरू करूंगा। एंड आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड टुवर्ड्स बॉडी बिल्डर्स, और मेरे को वेट लिफ्टिंग का एरिया बहुत ही यू नो दैट वाज द अट्रैक्शन फॉर मी इन द जिम। तो ऐसा करके मैंने सीधा वेट लिफ्टिंग शुरू किया विदाउट एनी ट्रेनर? कोई ट्रेनर वगैरह नहीं था? ट्रेनर मैंने हायर किया था। ओके, सो आई पीटी मैंने लिया था उस टाइम पे, टू मेक श्योर कि द फॉर्म इज करेक्ट, आई डोंट गो अंडर एनी यू नो इंजरीज वगैरह, राइट। पर उसके दौरान मुझे पता था लाइक जिम तो शुरू कर दिया, पर डाइट वाज नॉट ऑन द पॉइंट। गॉट इट।
मतलब जिम करके हमें एक लिबर्टी होती है, महसूस होती है कि अब मैं कुछ भी खा पी सकता हूँ, बट दैट इज नॉट ट्रू. That is not true, right? Yes. So that was a whole learning experience. एक साल गया, 2 साल गया, but I was not getting that results. Results. Yes. मेहनत पूरी थी 100%, But diet. but results नहीं थे 100%. तो उस मतलब देन आई वेंट थ्रू इंटरनेट, सर्च शुरू किया है ना, हाउ टू बिल्ड. क्योंकि सर तभी के टाइम पे इतना ज्यादा, जैसे आज जैसे फिटनेस इंडस्ट्री इंडिया में इतना ग्रो हो रहा है, इतना ग्रो हो चुका है, इतने सारे सप्लीमेंट ब्रांड्स है, इतने सारे ट्रेनर है, ऑनलाइन ट्रेनर है, इन्फ्लुएंसर्स है, तभी इतने लोग नहीं थे. तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर एनीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्ट, लाइक जब तक मुझे याद है जब मैं शुरू करा तो bodybuilding.com ज्यादा देखा करते थे, वो यूट्यूब चैनल में बहुत. दैट वाज द ओनली वेबसाइट जहाँ से मैं ऑर्डर करता था प्रोटीन सप्लीमेंट्स, bodybuilding.com. फ्रॉम यूएस. यस, वहाँ से मैं खरीदता था सप्लीमेंट्स. और यस, जैसे मैंने बताया कि आई बिलोंग टू अ गुजराती फैमिली, Right. and being 100% vegetarian, I have to find good protein source for myself. Right. तो usually दाल, pulses, ये सब खा के I used to get my protein, but that was not enough. और ये कैसे पता चला कि after doing heavy strength training, you feel that pain, that soreness next day. तो वो soreness को कम करने के लिए हमें खाना पड़ता है प्रोटीन. Right. और दाल वगैरह ये सब में प्रोटीन तो आता है, बट द थिंग इज मेरी कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे मैं नहीं जा सकता था. Got it. Why is that? बिकॉज आप कभी भी होल फूड खाते हो तो उसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं. जैसे दाल होती है, पल्सेस होते हैं, यू हैव टू कुक देम, Right. और यू हैव टू बॉईल देम, बट मोर एवर उसके साथ कार्ब्स एंड प्रोटीन भी आता है. सो दाल एंड पल्सेस आर लाइक 20% प्रोटीन, Got it. एंड रेस्ट ऑफ इट इज कार्बोहाइड्रेट्स. So, जैसे कोई आपको रेस्ट्रिक्शन था, मतलब कुछ खाने के पीछे कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे आपके? यस, बिकॉज ऑफ माई सम गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स, अच्छा. तो आई यूज्ड टू ईट लाइट फूड. ओके. और मैं ऑयली वगैरह अवॉइड ही करता था. पहले से अवॉइड ही करता. यस. बस आपको दिख रहा है आपका एज देख के आप लगते नहीं हो कि you're that age. So coming back to the question कि like what made you start NutraBox? तो न्यूट्राबॉक्स की जैसे द ब्रांड वाज, आई फाउंडेड द ब्रांड इन 2016. 2016. यस, सो इट हैज बीन 8 years जब से मैंने ब्रांड शुरू की है. और इसके पीछे प्योरली एक पैशन है कि उस टाइम जब मैंने जिमिंग शुरू किया था तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव, राइट, एज वेल एज देयर वाज नो ऑथेंटिक सोर्स टू बाय प्रोटीन सप्लीमेंट. ऑथेंटिसिटी नहीं थी. राइट, कि इवन इफ यू बाय फ्रॉम ऑफलाइन स्टोर्स और ऑनलाइन, आपको पता नहीं है कि ये ओरिजिनल है कि काउंटरफिट प्रोडक्ट. दैट्स राइट. काउंटरफिट तो बहुत ज्यादा अभी भी है मेरे हिसाब से, लेकिन तभी बहुत ज्यादा थी. वी कैन से अराउंड 60-70% आर स्टिल काउंटरफिट एंड हैवी एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स. तो उस टाइम पे मैंने भी 1-2 बार मैं भी खुद शिकार हो गया था काउंटरफिट प्रोडक्ट्स का. सो दैट वाज अ होल टर्निंग पॉइंट. और वहां से मेरे को एक आइडिया है कि नहीं, आई शुड स्टार्ट माय ओन ब्रांड, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल आता है दैट इज मेनली मेड बाय फॉरेन डेयरी, जो मेनली यूएसए और यूरोप में है. तो आई एक्चुअली कॉन्टेक्टेड देम. ओके. और वहाँ से मैंने 2 डेयरीज के साथ एक अग्रीमेंट किया टू इम्पोर्ट एक्सक्लूसिव वे प्रोटीन टू इंडिया. ओके. क्योंकि आफ्टर गोइंग थ्रू द लेबल्स ऑफ दिस फॉरेन ब्रांड्स, तो मैंने देखा वे प्रोटीन इज द रॉ मटेरियल. मतलब वो ही फॉर्मूला का 80% होता है वे प्रोटीन, 80-90%. राइट. सो इफ आई गेट द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वहाँ अगर मैं सोर्स कर पाऊँ तो आई कैन मेक even the best formula in India. So source it from USA and make it in India. That is how I can reduce the cost of this product. तो 20-30% का cost reduction आ सकता है. From जैसे ये अपना iPhone है, तो उसके पीछे आपने देखा होगा कि it is assembled in China and made in California. That's right. Why? Because the cost of production in USA is very high. That's right. So that is the reason जो यूएसए में सप्लीमेंट्स बन के इंडिया आते हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है. बहुत ज्यादा होती है. And that was the main vision of starting NutraBox, to bring down the cost and bring more authenticity in the market. Yes. And at the same time, there was a myth कि फॉरेन सप्लीमेंट्स ही बेटर क्वालिटी के होते हैं. वो अभी भी कहीं ना कहीं है थोड़ा बहुत. Yes. But लेकिन अब after NutraBox and yes, so after NutraBox being recognized as world's highest certified protein, yes, right. So we have successfully broken that myth कि फॉरेन के सप्लीमेंट्स ही अच्छे. इवन फॉरेन की जो वेल नोन टेस्टिंग एजेंसी है labdoor.com, उसमें NutraBox has been ranked number 1 protein since 2021.
So our score on Labdoor is 100 out of 100 तो since 2021. So That's Labdoor is awesome. a agency जो unbiased testing करती है प्रोडक्ट का, और वो मार्केट्स में से आपका प्रोडक्ट रैंडमली पिक करके दे टेस्ट द प्रोडक्ट. Right. दे टेस्ट अबाउट हैवी मेटल्स, लेबल एक्यूरेसी, एमिनो स्पाइकिंग, और मतलब यस द क्वालिटी हैज बीन 100 out of 100 एट Labdoor. बिकॉज आई नो यू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैं काफी टाइम से आपको जानता हूँ और मुझे पता है कि यू हैव ऑलवेज टोल्ड वन थिंग कि एंड्रू, लोग मार्केट में इतने सस्ते में बेच रहे लेकिन ऑथेंटिक नहीं बेच रहे. यस. और मेरा आपके वैल्यूज के हिसाब से भी आपने ये बोला कि मैं बेचूंगा वो सही बेचूंगा, गलत नहीं बेचूंगा. बोले मेरे को कम मार्जिन मिले बट आई विल सेल द बेस्ट प्रोडक्ट आउट देयर. बट सर मेरा एक और सवाल था कि नाम न्यूट्राबॉक्स ही क्यों रखा? मतलब न्यूट्राबॉक्स नाम आपके दिमाग में कैसे आया? तो दिस कैटेगरी इज नोन एज न्यूट्रास्यूटिकल्स. सो बस कैटेगरी के नाम से आई थॉट ऑफ नेमिंग इट एज न्यूट्राबॉक्स. सो न्यूट्रास्यूटिकल्स में से मैंने न्यूट्रा लिया एंड अ बॉक्स दैट इज फिल्ड विद न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. सो दैट इज हाउ आई केम अप विद दिस नेम. ये शुरू तो 2016 में कर रहे हैं जहाँ पे D2C ये सब इतना शोर शराबा नहीं था. जैसे शार्क टैंक वगैरह आने के बाद लोगों को D2C पता चलने लगा, हर घर में अब ब्रांड्स चालू होने लगे. तो 2016 में जब आपने ये शुरू किया तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? क्योंकि अगेन यू आर गोइंग थ्रू कि भाई इंडियन प्रोटीन तो फिर बेकार है या तो फिर यूएस का ही अच्छा है, ये वो फॉरेन ब्रांड्स ज्यादा अच्छे हैं. तो हाउ डिड यू फेस दोस चैलेंजेस? तो मैं जैसे मैंने स्टार्ट किया न्यूट्राबॉक्स, आई वाज वेरी श्योर कि मुझे बेचना है ऑनलाइन ही. सो इट इज अ D2C ब्रांड, क्योंकि ऑनलाइन मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा. टर्म था ही नहीं. अभी 2 साल में चालू, हमें भी 4-5 साल पहले पता चला. पर हाँ, ऑनलाइन बेचना दैट वाज द फोकस. Yes. क्योंकि बिकॉज मैं खुद ऑनलाइन बाय कर रहा था, मुझे लगा ऑनलाइन में ये प्रोडक्ट जाएगा. तो मैंने स्टार्ट किया सेल करना मार्केट प्लेसेस पे. राइट. और वहीं से ना न्यूट्राबॉक्स का पूरा सेलिंग का स्टार्ट हुआ. राइट. इसमें आपको कोई चैलेंज फेस हुआ था मतलब इनिशियल डेज में? चैलेंज क्योंकि नया ब्रांड है, मार्केट में लोग लेंगे नहीं, क्योंकि एक तो फूड प्रोडक्ट है. कपड़ा, जैसे मैं एस्पेक्ट चलाता हूँ तो कपड़ा है तो एनीबडी विल ट्राई वंस एंड ही कैन एक्सचेंज, ही कैन रिटर्न एंड थिंग्स लाइक दैट. बट नाउ कमिंग अप विद अ ब्रांड व्हिच इज फूड प्रोडक्ट, दो इट इज अप्रूव्ड बाय FSSAI एंड अ लॉट ऑफ अदर सर्टिफिकेशंस आर देयर. अभी तो सर्टिफिकेशंस बाद में, लेकिन शुरुआत में सबको प्रॉब्लम होती है. जैसे मेरे को ही प्रॉब्लम हुई थी, यार अब इतने सारे ब्रांड्स हैं, आपका क्यों ले? तो ऐसा कुछ चैलेंज आपने फेस किया था इनिशियल? तो शुरुआत में देखो मेरे अंदर भी एक रोजी पिक्चर था कि जैसे मैं ऑनलाइन लिस्ट करूंगा प्रोडक्ट तो मेरा धड़ाधड़ सेल होना चालू हो जाएगा. बट आई फर्स्ट सोल्ड माय फर्स्ट प्रोडक्ट इन 3 months. लिस्ट करने के 3 महीने के बाद पहला 1 kg ऑफ न्यूट्राबॉक्स वाज सोल्ड. सो ये थोड़ा खुशी अलग खुशी आई होगी, बोले एक बॉक्स जाने की भी खुशी भी आई थी, और थोड़ा ये भी था कि नहीं बॉस कि ये थोड़ा टफ जर्नी होने वाला है और इसके पीछे पूरा मेहनत करना पड़ेगा. फिर yes, that is how I started doing digital marketing for the brand. Right. And sometime later only we met, like I think in 2019. 2019 के अराउंड अपने मिले थे. 2019 के आसपास में. That time I was selling on marketplace. Yes, I remember. Yes sir. अभी फिलहाल अगर देखेंगे तो काफी सारे ब्रांड्स अब ऑलरेडी आ चुके हैं मार्केट में. तो एक चीज तो मेरे को ऑलरेडी पता चली कि हाईएस्ट सर्टिफाइड प्रोटीन है. So like is there any other difference than other protein in the market? Like इसके अलावा कोई और डिफरेंस है अपना? देखो मेन डिफरेंशिएशन इज द टेस्टिंग वी डू ऑन आवर प्रोडक्ट्स. और ये हैवी टेस्टिंग इसीलिए क्योंकि मार्केट में फुल ऑन एडल्ट्रेशन है. यू डोंट नो व्हाट यू आर कंज्यूमिंग. ठीक है, तो जो हमारे वी हैव बीन टेस्टेड बाय 5 different एजेंसीज इन द वर्ल्ड. राइट. सो दैट इज क्लीन लेबल, Labdoor, कोलॉन लिस्ट, ट्रस्टिफाइड, एंड द 5th वन इज खुद भूल गया. कोई बात नहीं सर, हम लोग देख लेंगे वापस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो जब तक मुझे पता है तब तक न्यूट्राबॉक्स जितना सर्टिफाइड प्रोटीन इंडिया में नहीं है. इतने सर्टिफिकेशंस कोई भी ब्रांड के पास नहीं है. तो लाइक ये आपका सर्टिफिकेशन के पीछे इतना ज्यादा इन्वेस्ट, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी बिहाइंड वन सिंगल हीरो प्रोडक्ट. तो व्हाट वाज द रीजन, लाइक क्या रीजन था आपका? तो बस ये टेस्टिंग करने का रीजन वही था कि मेरा प्रोडक्ट हर एक
हर एक चीज के लिए टेस्ट हो, ना कि सिर्फ हैवी मेटल्स हो गए या अमीनो स्पाइकिंग हो गया। Right. जैसे वी हैव गॉट क्लीन लेबल, तो क्लीन लेबल टेस्ट फॉर कंटेमिनेशंस। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो तो आपका प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कहाँ से आया है, कहाँ से Right. शिप होके आया है, आपका रॉ मटेरियल कौन से ड्रम में पड़ा है, तो क्रॉस कंटेमिनेशन का बहुत ही इश्यू रहता है। राइट। तो द प्रोडक्ट के ऊपर मोर देन 1000 टेस्ट होते हैं न्यूट्राबॉक्स के एक ही सिंगल वे प्रोटीन पे। सो दैट इज आपके सारे बैच आप टेस्ट करवाते हो ना मोस्टली? so each and every batch, and also we do random testing of the batch जिसमें heavy testing होता है, more than 1000 plus test, just to ensure that the audience who are buying, even I am a Nutrabox like and see this is completely out of passion. It Exactly. is not something this is my first startup, exactly, this is my second startup. I have been associated with real estate yes, for like 15 odd years. Yes. So पैसा is not the thing for this brand. It is like Passion. मैंने जो भी किया मेरे दिल से किया और पैशनेटली किया है। और लोगों के लिए कर रहे हो, मेरा वैसा Yes. भी नहीं किया है। Yeah, so I was also coming back to that only, like you come from a very well-to-do family, but then still you chose to start Nutrabox. ये जरूरत नहीं है, आप आराम, रियल एस्टेट है, you have been doing from a very long time, then still you chose Nutrabox. That has a reason कि you want to give authentic products to the consumer. So that comes with a price again. But sir, for example, like how does like a customer feedback, for example, इतने सारे कस्टमर अभी आपके हैं और तो कोई ऐसा फीडबैक है जो आपको याद आए कि लाइक कोई कस्टमर ने दिया एंड यू फेल्ट लाइक ओके, लाइक इट्स वर्थ इट? कभी कभार ऐसा लगता है ना कि कोई कस्टमर आपको फीडबैक देता है, ऐसा लगता है यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा लग रहा है, कोई तो अच्छा बोल रहा है ऐसा। तो कस्टमर फीडबैक की जहाँ तक बात है, मैं रोज देखता हूँ। एवरी डे? Yes, every day I go through each and every feedback of the customer. Okay. And I take it very seriously. ठीक है, and that's how you improve. So you have to take negative feedbacks, and then you have to ऐसे इम्प्रूवमेंट होती है। फीडबैक तो देखो मोस्टली कैसा होता है, अच्छी चीज दे रहे हो तो कोई फीडबैक देने आता नहीं है। देखो अगर उसमें कुछ 19-20 हो तो पहले आएगा फीडबैक देने कि भाई ये ऐसा था वैसा। तो अच्छा नेगेटिव फीडबैक तो आपको 110% आ जाएगा, Right. बट उसमें भी you have to filter कि no, this is the real feedback. Right. Otherwise there will always be Scams. मतलब जो आपके कस्टमर्स ना खुश नहीं है वैसे कस्टमर्स भी बहुत होंगे, बट यू हैव टू फिल्टर आउट क्या नेगेटिव फीडबैक में से कौन सा फीडबैक है जो एक्चुअल में थोड़ा रियल है एंड यू कैन इम्प्रूव ऑन इट। सर व्हाट डू यू थिंक इज लाइक फीडबैक स्कोर? लाइक फॉर एग्जांपल 100 में से 100 लोग ने अपने प्रोडक्ट्स खरीदे, तो उसमें से कितने लोग खुश, मतलब डू यू थिंक कि मतलब सी इफ यू वांट टू सी रियल फीडबैक ऑफ न्यूट्राबॉक्स, यू गो टू प्ले स्टोर। ठीक है, प्ले स्टोर पे जो भी रिव्यूज आते हैं दैट इज ऑल ऑथेंटिक, राइट? सो वी आर हैविंग लाइक 4.8 स्टार ऑन आवर ऐप एंड देयर आर लाइक मोर देन 1000 रेटिंग्स ऑन द ऐप। दैट्स ऑसम सर। सो वहाँ पे आपको हाउ वी डिलीवर प्रोडक्ट्स, our product की quality, our customer support, you can go through each and every reviews. Coming to this point, कि sir, why did you, like now you told about website, you told about app, but you never mentioned any marketplace. So I remember while I met you like 2-3 years ago, you were selling on marketplace and you were doing good numbers on Amazon, Flipkart and all those places. But one fine day, you decided you don't want to do it anymore. And then you completely focused on your app and your website. And even today, the story is same. Can you just give me insights कि ऐसा क्यों सर, क्यों मार्केटप्लेस जो पे सारे के सारे लोग पूछ रहे हैं कि मार्केटप्लेस में हो, मार्केटप्लेस में हो, और आप बोलते मैं नहीं हूँ, मेरे वेबसाइट पे आओ पहले, मैं वहां से ले जाऊँ। Why is it तो like मार्केटप्लेस बंद करने का सबसे पहला रीजन था तो एंड्रयू खुद कि एंड्रयू ने, मैंने उस टाइम अपनी बात हुई थी, आप मैं मिला था, आप मेरे को वाउच कर रहे थे कि एंड्रू मार्केटप्लेस में नहीं है, क्यों ऐसा कर रहा है, मार्केटप्लेस में पहले लिस्ट कर। मैं बोल रहा नहीं सर, सिर्फ वेबसाइट पे फोकस करते, यहाँ पे। So I was doing, I mean Nutrabox was doing very good on Very Amazon. good, I remember, yes. And 2 से 3 कैटेगरी में तो हमारे प्रोडक्ट बेस्ट सेलर्स थे, Amazon चॉइस भी थे, राइट बट फिर भी we started with our Shopify store, राइट 2019 में। और जब आई वॉज नॉट श्योर कि यहाँ पे सेल आएगा कि नहीं, मतलब कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आएगा कि नहीं, देन एंड्रयू वाज द वन जिसने मुझे पुश किया कि नो कि नहीं, आप एक बार स्टार्ट करके देखो, मेरे तो अच्छे खासे सेल आ रहा है, आपके भी आएंगे। तो ऐसे करके हमने पहला शॉपिफाई स्टोर चालू किया। इवन शॉपिफाई के बारे में मुझे मिस्टर निहार सर की वजह से ही पता चला। आई वाज नॉट लाइक आई वाज वेरी स्केप्टिकल अबाउट कि इंडिया में तभी शॉपिफाई स्टोर था ही नहीं, कोई शॉपिफाई था ही नहीं। सब लोग हम लोग वर्डप्रेस पे सबसे ज्यादा कर रहे थे और ऑल द ब्रांड्स मार्केट प्लेस पे बैट कर रहे थे। जैसे आज एवरीबडी इज बेटिंग ऑन देयर वेबसाइट फर्स्ट एंड देन मार्केट प्लेस।
अपने 5 साल पहले ये कर रहे थे, मैं तो पहले से ही वो कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं यूएसए जाके आया था, तो मेरा कजिन था वहाँ पे, तो ही इज इनटू दिस कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड ही इज टू वर्क विथ सम गुड आई मीन आईटी के कंपनीज के साथ। तो उसने मुझे बताया कि आप शॉपिफाई स्टोर खोल के क्यों नहीं, नो व्हाई डोंट यू सेल योर प्रोडक्ट्स थ्रू शॉपिफाई, राइट। तो दैट इज हाउ आई केम टू नो। एंड ऑफ द डे मतलब एक दूसरे को पता चला, बेनिफिट हुए। हम लोग सबसे शुरुआत वाले थे जिसने शॉपिफाई का यूज सबसे पहले किया है। आई रिमेंबर दैट कि यू वर ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यू स्टडीड देयर एंड एवरी, देन यू केम बैक टू इंडिया, देन यू डिड बिजनेस हियर। तो आपको ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया में थे तो वहीं सेट होने गए थे, पीआर है वो, वहां पे एक अलग लाइफ है, यहाँ पे तो ग्रोइंग है अभी भी, आज से शायद 10-15 साल पहले गए तो लाइफ वाज बेटर ओवर देयर, देन व्हाई डिड यू चूज टू कम बैक टू इंडिया, लाइक एनी रीजन, एंड स्टार्ट बिजनेस हियर? देखो ऑस्ट्रेलिया की लाइफ भी एक रोजी पिक्चर है, लगता है वहां पे कि अच्छा है, सबको ऐसे लगता है। फॉरेन की लाइफ इज टफ and actually I went there to have some global exposure, honestly. लेस और वहाँ जाके मैं 2 साल रहा तो आई वाज एक्चुअली मुझे पसंद भी आने लगा था ऑस्ट्रेलिया, बट मीन टाइम लाइक मुझे लगा कि नहीं, इंडिया इज ऑल्सो ग्रोइंग, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, अगर मैं इतनी मेहनत इंडिया में करूंगा तो यहाँ पे ग्रोथ की ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज कंट्री विद पॉपुलेशन ऑफ 5 करोड़ और हमारे पास 100 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स है केटर करने के लिए, सो लाइक इफ यू वांट टू ग्रो बिग देन इंडिया इज द नेशन फॉर यू। आई थिंक a lot of people are coming back to India अभी धीरे से कि, और सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी यही बोल रहे कि they are betting on India now. Yes. And like Australia, I did my MBA in marketing. MBA in marketing. Yes. So I was always, focused on doing some branding and marketing. So that was my interest. सर अभी फिलहाल कैसा है कि इवन इन द इनिशियल डेज वी यूज्ड टू डू इन्फ्लुएंसर, एथलीट, and those days were TikTok days when we used to highly do this thing. आपको याद होता हो, we used to send whey protein. So how has that evolved now? What's your take on एक ब्रांड एम्बेसडर? अभी ऐसा लग रहा है कि हर बंदा ब्रांड एम्बेसडर बना हुआ है, कोई ना कोई प्रोटीन का, कोई कपड़े का, तो कोई फूड का, ऐसा। तो what do you like? What's your take now in 2024? सबसे पहले तो अपना पूरा मेटा एड्स का पूरा ROI चेंज हो गया है। Yes. जब हमने स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ परचेज वाज 30 रुपीज 40 Yes, 30 rupees, 40. नाउ इट इज अराउंड 500 रुपीज। That's right. ठीक है, तो ये जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वही बहुत भारी हो गया है। लाइक नाउ अ न्यू कंपनी टू एंटर इनटू द बिजनेस ऑफ D2C एंड उसको मेटा एड्स के थ्रू या इंस्टाग्राम के एड्स विद दिस स्टफ, लाइक यू हैव टू बर्न अ लॉट ऑफ कैश टू ग्रो, विदाउट बर्निंग कैश यू वोंट बी एबल टू स्केल। आई डोंट थिंक कि वो भी अभी पॉसिबल है, क्योंकि 80% ऑफ D2C बिजनेस इज नाउ फेलिंग, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे हैं, रोज नया ब्रांड खोल रहे हैं, रोज सबको यही लग रहा है कि ब्रांड बनाऊंगा, पेज खोलूंगा, प्रोडक्ट बना दूंगा, मेटा एड में जाऊंगा, UGC बना के चालू करूंगा और सेल आना चालू हो जाएगा, बट दैट इज गॉन। So now you need to have USP in your products, a why with your product. And USP in your product, and even if you are doing good ROI, there are cash on delivery orders, or COD is a big headache in e-commerce business. COD की तो बात ही मत करो, कैश ऑन डिलीवरी तो चाहिए ही नहीं। तो by the end of the day आपको लगेगा इतना रेवेन्यू आ गया and 20% of your orders are returning. So that is all, I mean that is the thing, इसकी वजह से हमारा पूरा प्रॉफिट है वहाँ पे। राइट। सो अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट सर, कि अब आपको क्या लगता है, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया या फिर ये ब्रांड एम्बेसडर वाला हो गया, डज दिस मेक एनी सेंस इन टुडेज एरा? मतलब आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतने सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आई थिंक इज स्टिल स्ट्रांग। यस, बट यू हैव टू पिक द राइट इन्फ्लुएंसर्स। ऐसा नहीं है कि माइक्रो भी काम करेंगे और मैक्रो भी काम करेंगे, बट यू हैव टू पिक देम राइट। आपके ब्रांड के निश में है कि नहीं वो इन्फ्लुएंसर्स, व्हाट इज देयर रीच एंड दैट रीच इज ऑर्गेनिक और नॉट, ये सब चेक करने के बाद, लाइक इफ यू हायर एन एजेंसी के वो आपको बोलेगा 200 इन्फ्लुएंसर के साथ आपका हो गया कैंपेन, और वो रीच दिखा देगा, इनसाइट्स दिखा देगा, बट आपके रेवेन्यू पे कुछ भी फर्क नहीं आएगा। तो डू यू स्टिल थिंक कि इन्फ्लुएंसर ड्रिवन रेवेन्यू होते हैं आज भी? Yes, I think influencer marketing is still very strong, and that actually influences people to buy the product. So ये आपकी regular feedback, testimonial kinds हो गए, but how smart is your influencer? That is the thing. Makes sense. One more thing is कि you have worked with a lot of celebrities during this
from 2016 to 2024, and now I think you have signed Disha Patni recently as a brand ambassador, right? So now you have a big celebrity face being there, and इससे पहले भी आपने अर्जुन कपूर के साथ किया हुआ है. उसके अलावा भी मेरे को याद है कि सोनू सूद है, करिश्मा तन्ना, हाँ ऐसे करण टैकर, इन सबके साथ भी काम किया है. तो वो सब के साथ मैंने वन टाइम कोलैब किया था. एंड दिशा पाटनी इज द ब्रांड एम्बेसडर, सो वी हैव लाइक शी इज ऑन बोर्ड विथ हर फॉर नेक्स्ट 2 years. यस. एंड व्हाई दिशा पाटनी, तो अब ये फीमेल के दिमाग में भी एक मिथ है कि प्रोटीन पाउडर्स उनके लिए नहीं है. राइट. दे विल गेट बल्की इफ दे टेक प्रोटीन पाउडर्स. राइट. So that is the reason we chose Disha Patni, because she being a fitness icon, बहुत ही फिटनेस में वो ध्यान देती है. Right. So that is the reason we chose her. और ये थोड़ा myth break करने के लिए she helps her कि protein is for everyone, it is not gender based. Got it. So ये जितने भी आपने ब्रांड मतलब एम्बेसडर लिए, इससे एज अ ब्रांड व्हाट डू यू सी, लाइक आपको क्या इससे फायदा क्या मिला अभी तक? देखो फायदा तो वही मिलता है कि आपकी ब्रांड क्रेडिबिलिटी बनती है, आपकी ब्रांड बड़ी दिखती है लोगों के सामने. ठीक है, तो ये सब तो पॉइंट है. इट इज नॉट अबाउट लाइक सेल्स ड्रिवन कैंपेन्स, लंबे इसमें लगता है. सो इफ यू सी लाइक इन अ लॉन्गर होराइजन, तो ये आपको 110% इट बेनिफिट्स यू. लाइक इवन मेरे को याद है कि मेरी आपसे बात हो रही थी जब सोनू सूद सर के साथ यू डिड अ कोलैब, एंड देन उनका एक टाइम आया था जहाँ पे वो बहुत ज्यादा उनका वायरल होने लगे. उससे पहले आपने साइन कर लिया था वो. सो पिकिंग अप इन्फ्लुएंसर एट द राइट टाइम. यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स राइट. तो उसका मतलब आप थोड़ा बता सकते हो जर्नी की सोनू सूद में आपको मतलब कैसा लगा, लाइक हाउ वाज द रिस्पांस ऑफ द कस्टमर, बिकॉज आई हैव सीन फ्यू वीडियोस, एड्स दिख रहे थे मेरे को, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब फॉर सोनू सूद का ही एड था. तो उसमें कमेंट्स में देख रहा था कि पीपल वर प्रेजिंग हिम, एंड एंड ऑफ द डे वो अप्रेज किस पे आ रहा है? न्यूट्राबॉक्स के एड पे आ रहा है, न्यूट्राबॉक्स के ऊपर आ रहा है, वेयर ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट. तो एट दैट टाइम जो कोविड का टाइम था, ही डिड वंडरफुल जॉब. उसने बहुत सारी सोशल सर्विस की. सो दैट इज द मतलब उस टाइम मेरे को जहन में आया कि नहीं, सोनू सूद वुड बी द राइट पर्सन दैट कैन मेरी ब्रांड को रिप्रेजेंट करे. सो दैट इज द रीजन वी साइंड हिम अप फॉर 3 months. And yes, the ads were doing wonderful, and we got a great response. That's awesome, sir. So, one last question before we move to the rapid fire round. ठीक है. So, what are you making as of now? Like, future plans क्या है? Future products कौन से हैं Nutrabox के? What is the goal for the next 5 years for Nutrabox? Where do you see? फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वी फोकस ऑन इनोवेशन. सो देयर इज कांस्टेंट इनोवेशन इन आवर प्रोडक्ट्स. एंड ये सप्लीमेंट या न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी ऐसी है कि जैसे रिसर्चेस होते हैं इंग्रेडिएंट्स के ऊपर, तो वी कम टू नो कि अच्छा ये इंग्रेडिएंट ये काम में आता है, लाइक मतलब उस हिसाब से वी फॉर्मुलेट थिंग्स. सो इट इज ऑलवेज बैक्ड बाय साइंस एंड रिसर्च. ऐसा नहीं है कि ये इंग्रेडिएंट लैब में बन गया, या न्यूट्रास्यूटिकल में एक्चुअली वी डिराइव इट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. जैसे मैं आपको भी बताऊं कि न्यूट्रास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल में फर्क ये है. फार्मास्यूटिकल इज लाइक प्योरली ड्रग्स. Yes. Instant, yes. And it will treat your symptoms, not the root cause. Right. And nutraceuticals works on preventive. मतलब आपको आपकी लाइफ हेल्दी रहे उसके लिए उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, और इसके सप्लीमेंट बोलते हैं. हाँ लोग, लेकिन आपको नहीं लगता लोग मतलब ऐसे बहुत फनी किस्से होते हैं कि मैंने आपका प्रोटीन 30 दिन के लिए पिया लेकिन मेरी बॉडी तो बनी नहीं. सो दैट इज द हाईएस्ट नेगेटिव फीडबैक वी गेट कि 30 दिन में बॉडी नहीं बनी. तो लाइक उनके लिए तो बस यही है रिप्लाई हमारा होता है कि सर इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट इज एक्चुअल लाइफस्टाइल. राइट. ऑफ कोर्स यू विल रीच योर गोल्स, बट ये स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा. आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, देन यू हैव टू शिफ्ट टू समथिंग एल्स. दैट्स राइट. समथिंग. तो सर ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है. फॉर एग्जाम्पल मेरे को अभी बॉडी बनाना है, ठीक है, तब मैं थोड़ा वर्कआउट करता हूँ, लाइक 5 days a week वर्कआउट करता हूँ. बेसिक नॉर्मल खाना, कमिंग फ्रॉम अ साउथ इंडियन फैमिली, तो मेरे में कोकोनट और ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा रहता है. एंड प्रोटीन लेता हूँ मैं 2 scoops न्यूट्राबॉक्स. तो आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक इज द लाइक टाइम फ्रेम दैट यू कैन कोट कि इतने टाइम में Andrew, you'll have around less than 10% body fat, and this is what you need to eat, because I have seen you at the highest, and also at now, like if I can see you
fit at 42, 41. तो what's that 2 cents मेरे लिए कि मैं कैसे 40 में ऐसे दिख सकता हूँ? तो सबसे पहले आपका डाइट है, डाइट के ऊपर 110% ध्यान दो. आई वुड से 80% इज योर डाइट. 80% इज योर डाइट. यस. अच्छा. सो व्हाट यू ईट, आप जो भी खाओगे आप वैसे दिखोगे. दिस इज एज सिंपल एज एन कैट. और है ना, मैं चीजों को बहुत सिंपल तरीके से देखता हूँ. इफ यू वांट टू लाइक गेन, यू हैव टू बी ऑन कैलोरी सरप्लस डाइट. इफ यू वांट टू लूज, कैलोरी डेफिसिट. What about maintenance? Like मेरे को मेंटेन करना है. हाँ, तो मतलब then you 84 should pound. find your maintenance calories. कि आपके कितने कैलोरीज पे you can maintain the same level of physique. Got it. तो आप मेरे को कितना टाइम लगेगा सर? क्या लगता है आपको? आपकी बॉडी तो ऑलरेडी अच्छी है. कितना टाइम? 6 पैक लाने का मेरे को. सी तो इसके लिए भी आपको रियलिस्टिक गोल रखने पड़ेंगे लाइफ में. 6 पैक लेके नहीं चल सकते हमेशा. 6 पैक फिजिक इज नॉट अटेनेबल. Yes. सस्टेनेबल नहीं है मेरे ख्याल से. और आपका बॉडी टाइप अगर है तो यू कैन कैरी 6 पैक इजीली ऑल्सो. ऐसे नहीं कम नहीं करवाओगे. जैसे मैं मेरी बॉडी टाइप की बात करूं तो आई एम एन एंडोमॉर्फ बॉडी. तो मेरे बॉडी में 6 पैक्स लाना बहुत सलमान खान वाला है. तो मेरी बॉडी में 6 पैक दूर तक नहीं आ सकते. बस आई कैन अचीव अ गुड 15% बॉडी फैट. लेकिन सर आपका गोल भी वैसा ही है ना, टू बी फिट. यस, टू बी फिट. बॉडी बिल्डर बनने का वैसे अपना बिजनेस. और बॉडी बिल्डर बनने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है. That's right. इतना टाइम भी निकालना पड़ता है. बॉडी बिल्डिंग इज नॉट एन इजी गेम. That's right. So coming to the rapid fire round. The first one is one day, one muscle or push pull legs. What's your favorite workout routine? I would say 2 parts a day. 2 parts a day. Yes, and that would be like chest, tricep, back, bicep, shoulder, legs. Protein shake or protein bar? Protein shake. Morning workouts or evening workouts? Morning workouts. सर पहले तो इवनिंग करते थे. My usual time is 11. 11 AM. Yes, that is the best time, and that is the time when your natural testosterone level वो सबसे पीक पे होते हैं. Got it. 11 AM. Cardio or weightlifting? Of course, weightlifting. Of course, weightlifting. Biggest fitness myth you have encountered? Fitness myth कि strength training से weight loss नहीं होता, fat loss नहीं होता. That is a myth. In short, वही कार्डियो करने से fat loss होता है. weight lifting से fat loss नहीं होगा आपका. That's a myth. That's 100%. One thing you can't work out without? My pre-workout. Pre-workout? Same problem. Cheat meal of your choice? आपका cheat meal क्या रहता है? मेरा cheat meal actually बहुत ही simple. Actually, I don't cheat that often. अच्छा. पर अगर मैं cheat करूँगा तो I'll have 2 slices of pizza. 2 slices of pizza. Okay. Most efficient ingredient in your supplement? One single ingredient. Yes. Effective. मतलब ऐसा क्या है? I would say the most effective supplement is creatine monohydrate. Creatine monohydrate. It's very underrated. Yes, it is very underrated, and you can gain immense strength with creatine as well as That's right. The fullness it gives to your muscles. Your fitness idol? My fitness idol. अभी तो कोई नहीं, पर उस टाइम हम जब फॉलो करते थे, it was Jay Cutler. Jay Cutler. Okay. सर ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी लग सकता है. फेवरेट फिटनेस सप्लीमेंट ब्रांड अदर देन न्यूट्राबॉक्स? Other than Nutrabox. इतना सोचना पड़ रहा है. मतलब न्यूट्राबॉक्स ही बेस्ट है. न्यूट्राबॉक्स ही बेस्ट है. इतना सोचना पड़ रहा है भाई. मैं तो फेवरेट सप्लीमेंट देता हूँ ना. That would be in or foreign supplement चलेगा. सर कोई भी चलेगा. इट्स अप टू यू. So I would name it The Whole Truth. The Whole Truth. Okay. Nice. What's your preferred source of protein? Whey protein, of course. Whey protein. Vegetarian तो whey protein ही है, of course. And see, I want to clear one thing also. अभी इसको हम बोलते हैं whey protein supplement. Actually, whey protein is derived from milk. That's right. ठीक है. अगर आप whey protein को supplement बोलते हैं तो आपको घी, बटर, चीज हर एक को supplement में ही डालना पड़ेगा कैटेगरी में. Because all of these are byproduct of milk. That's right. तो वे प्रोटीन को एक पाउडर डब्बे में पाउडर है ऐसा करके, मतलब ये सब भी उसको डिमोनाइज किया गया है वे प्रोटीन को. सो वे प्रोटीन इज नॉट अ डीमन, इट इज योर फ्रेंड. एक टाइम ऐसा था कि नहीं, आप जाओगे जिम में, हाँ, पाउडर वाली बॉडी है, पाउडर वाली बॉडी वाज अ ट्रेंड. सो दैट इज द अवेयरनेस, दैट इज अ मिथ. तो ये अवेयरनेस भी हमने पिछले 8 साल से यही कर रहे हैं कि वे प्रोटीन इज अ मिल्क प्रोडक्ट एंड यू शुड नॉट फियर टेकिंग इट. दैट्स राइट.
उससे कुछ होता ही नहीं है, वो जरूरी है तुमको। वो जरूरी है। इनफैक्ट मैं आपको अगर कंपैरिजन देता हूँ तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स कौन सा है आप जो खाते हो सिवाय वे प्रोटीन फूड में से? मेरा तो मेनली चिकन, फिश। सो चिकन इज 31% प्रोटीन। दैट्स राइट। आउट ऑफ 100 में से 100 में 31%। से 31% इज प्रोटीन Right. एंड वे प्रोटीन इज 70 to 90। हाँ। ठीक है, अब जो चिकन आपका बेस्ट सोर्स हुआ उससे ये 2 गुना ज्यादा प्रोटीन देता है। सही बात है। एट द सेम टाइम Digestion कैलोरीज इन चेक रहता है, डाइजेशन इज सुपर इजी एंड क्विक। दैट्स राइट। क्योंकि इफ यू वांट टू फुलफिल योर डेली प्रोटीन इनटेक, अगर आप खाना खाकर करोगे तो उसके अंदर आपको गैस, ब्लोटिंग वगैरह का इश्यू भी आएगा। सो वे प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इजीएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन टू डाइजेस्ट। दैट्स राइट। एक्चुअली मैं आपको मेरी वो स्टोरी में जाता हूँ वापिस के, मैंने भी इंटरनेट पे यही सर्च किया था विच इज द इजीएस्ट प्रोटीन टू डाइजेस्ट। ओके। तो द फर्स्ट नेम केम अप वाज वे प्रोटीन। ठीक है, और मेरी बीइंग अ वेजिटेरियन मेरे तो बल्ले बल्ले हो गए कि मैंने सोचा चलो वे प्रोटीन नंबर 1 पे है, वो भी वेजिटेरियन। वो भी वेजिटेरियन है। ठीक है, सही बात है। एंड दैट बिकेम अ ब्लेसिंग फॉर मी ड्यूरिंग माय ट्रांसफॉर्मेशन। सर आपका तो वैसे भी पहले से मिल्क इंटेक ऑलरेडी पहले से आपका। सो वो भी मेरा एक बैकग्राउंड है कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली, वी मतलब वी बिलोंग टू अ कम्युनिटी जो गाय भैंस, वी आर कैटल हर्डर्स। ठीक है, तो मेरा एक्सपोजर टुवर्ड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वो चाइल्डहुड से था। दैट्स राइट। आई यूज्ड टू ड्रिंक लाइक 1.5 लीटर to 2 लीटर मिल्क अ डे। 2 लीटर मिल्क दिन का मैं कंज्यूम करता था। Summing up the rapid fire round, one last question is one word to describe NutriBox. The best authentic supplement you can find all over the world. All over the world. That's right. Okay, so the last section is the controversial section. सर इसमें एकदम जैसा हमारा पॉडकास्ट का नाम है रॉसम पॉडकास्ट, तो आपको एकदम रॉ रियल बताना है हमको। ठीक है, और आप ना भी बोल सकते हो अगर आपको कुछ नहीं अच्छा लगा तो यू कैन ऑल्सो। What are your thoughts on the recent controversy surrounding the protein supplement industry in India? What's your take? Again, they are demonizing the whey protein and particularly this industry because देखो एक इंडस्ट्री में अगर 10 में से 5 खराब है तो you cannot generalize के each and everyone is a criminal and they're doing wrong. Right. ठीक है, for NutraBox I can say you can pick up any product of NutraBox, test it, आप लैब में टेस्ट कराओ, अगर कुछ भी 19-20 भी आता है ना तो I'll refund for the whole order. That is our assurance. ठीक है, तो और जो भी रिसर्चेस होती है तो दे कैन बी बायस्ड ऑल्सो, दे कैन बी फंडेड बाय एनी अदर इंडस्ट्री। मतलब आई कैन नॉट बी श्योर अबाउट इट बट यस कुछ तो इसके अंदर गड़बड़ है, क्योंकि बहुत ज्यादा चल रहा है अभी फिलहाल। इफ यू सी एवरी अदर इन्फ्लुएंसर, न्यूज चैनल वाले भी प्रोटीन को लेके इतना, तो इजंट दैट अ बैड थिंग? मतलब अपने एक जैसे सप्लीमेंट ब्रांड ओनर के लिए खराब चीज नहीं है, क्योंकि पीपल स्टॉप बाइंग अगेन। आप कितना भी डिमोनाइज करो कोई भी चीज को, पर आप किसी को छुपा नहीं सकते। लाइक देखो वे प्रोटीन अगर जो भी कंज्यूम करता है उसको मालूम है कि मेरे को इजीली डाइजेस्ट होता है। यू कैन इवन डू योर ब्लड टेस्ट, वहां पे भी कुछ नहीं हो रहा है आपको, तो हाउ इट इज बैड फॉर योर हेल्थ? सो यू मीन टू से कि कंट्रोवर्सीज चलते रहेंगे? बट कंट्रोवर्सीज चलती रहेंगी, यही दुनिया का नियम है। हमें हमारे काम पे फोकस रखना चाहिए। हाउ डज न्यूट्राबॉक्स एंश्योर इट्स प्रोडक्ट्स डू नॉट कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस लाइक एफ्लाटॉक्सिन्स और पेस्टिसाइड्स एंड थिंग्स लाइक दैट? ठीक है, तो जैसे आपने वो रिसेंट स्टडी के बारे में बात किया, तो वो रिसेंट स्टडी में एक्चुअली जो रिसर्चर था उसने पूरी समरी दी है आफ्टर डूइंग रिसर्च ऑन 36 ऑड ब्रांड्स। तो उसमें उसने न्यूट्राबॉक्स को द बेस्ट मीडियम रेंज वे का यस आई नो, उसने बोला कि इट इज अ बेस्ट मीडियम रेंज वे। और क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी टॉक्सिन्स, हार्मफुल सब्सटेंस नहीं थे। और ये हमारी ये मेहनत है कि आवर प्रोडक्ट इज रिगरसली बीन टेस्टेड फॉर 1000 के ऊपर हमारे टेस्ट होते हैं हर साल, तो उसकी वजह से हमारे प्रोटीन को आई थिंक इट वाज द बेस्ट इन द स्टडी। डू यू थिंक सप्लीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया इज नॉट वेरी रेगुलेटेड? इसकी वजह से ही जैसे कुछ ब्रांड्स में नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उसके अंदर अगर आप देखोगे तो 7% निकला है, किसी में तो कभी 10% निकला है, लेकिन वो लोग Amazon में बेस्ट सेलर बने हुए हैं, Amazon चॉइस बने हुए हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखो रेगुलेटेड तो बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते। रेगुलेटेड इस हिसाब से क्योंकि ईच एंड एवरी कंपनी हैज FSSAI का लाइसेंस। सर लेकिन ठीक है, गलत मत लेना सर, FSSAI लाइसेंस कैसा है कि
पैसे दो, FSI लाइसेंस दे देते आज के जमाने में, मतलब 5,000-2,000 रुपए में वो FSI ऑफिसर आपको दे देते। बट सी यू हैव टू आल्सो सबमिट योर ईच एंड एवरी फॉर्मूला टू FSI। लोगों को सिर्फ बाहर से मालूम होता है कि FSI लाइसेंस ले लिया और काम चालू हो गया, ऐसा नहीं होता। देयर आर स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। अब जो भी आप बोल रहे हो एडल्ट्रेशन, तो दैट इज वेरी इंडिविजुअल, दैट इज वेरी पर्सनलाइज्ड। यस, अब FSSI हर एक बैच उठा के टेस्ट नहीं कर पाएगा, सही बात है। ठीक है, उसके पीछे एक कॉस्ट लगती है, हर एक टेस्टिंग के पीछे देयर इज अ कॉस्ट। दैट्स राइट। पर ये अगर कोई पकड़ा जाता है देन FSSI शुड टेक स्टेप्स। ठीक है, आज मेरे भी प्रोटीन में कुछ गड़बड़ आई तो FSSI शुड टेक स्टेप्स अगेंस्ट माय कंपनी आल्सो। पर लेकिन रेगुलेटेड नहीं है इतना। इट इज नॉट रेगुलेटेड, इट्स द ओनर्स इंटेंट। जैसा आप आपका देखो- इंटेंट बहुत क्लियर है। पर आप देखो प्रोटीन इज फूड, राइट। ठीक है, इसलिए वो FSSI की कैटेगरी में आता है। अगर आप ऐसे देखने जाओ तो कोई भी फूड रेगुलेटेड नहीं है। हाँ, ठीक है, आप अगर इसके अंदर पाम ऑयल यूज कर रहे हो, मैदा यूज कर रहे सही हो, बात। शुगर यूज कर रहे हो, तो ये भी तो हार्मफुल सब्सटेंस है। दैट्स राइट। ठीक है, तो फूड इंडस्ट्री कैन नेवर बी रेगुलेटेड, उसके अंदर आप हर एक बैच का टेस्ट इज इम्पॉसिबल। What measures does Nutrabox take to differentiate itself from scam brands? डिफरेंशिएशन तो यही है कि वी हैव Highest certified protein. we have highest certified whey protein plus my vision, my passion, Right. and my honesty towards the brand. That is the differentiating point. Sir, can you name 5 competitors in your supplement industry and name one of them that you believe is overrated? और आपको क्या लगता है कौन सा ब्रांड ओवररेटेड है? ठीक है, तो टॉप 5 सप्लीमेंट्स, मतलब मेरे कंपटीटर्स की बात कर रहा हूँ, तो दैट वुड बी मसल ब्लेस, देन नेचुरल टीन, नेशनल टीम, अवतार, होल ट्रूथ, एंड ट्रू नेटिव। ट्रू नेटिव तो हाँ ठीक है आपको लग रहा है, लेकिन ओके एज इट इज As it is, so I think that does not fall in our category. and categories. I mean our segment में नहीं आता। And which one do you think is overrated? Overrated भी ये 5 में से एक है। इसमें वही बोलो कौन सा है? यही तो है, आपको बोलना पड़ेगा यार। आपको क्या लगता है कौन सा ओवररेटेड लगता है आपको? तो ओवररेटेड का हम जाने देते। Awesome podcast में रॉन ही रह रहे हमारे सर, तो देखना पड़ेगा। Can you discuss a time when Nutrabox faced any significant criticism and how you handled it? क्रिटिसिज्म तो जैसे रिसेंट स्टडी में भी आ जाए, ही नेम्ड आवर प्रोटीन एज द बेस्ट, बट एट द सेम टाइम 14% डिस्क्रिपेंसी आई थी प्रोटीन परसेंटेज में। सो दैट इज द रीजन हमने हमारे पास तो वही बैच का लैब टेस्ट रिपोर्ट भी है आज की तारीख में भी। अगर कोई कस्टमर को चाहिए तो वी प्रोवाइड दैट लैब टेस्ट। तो वो स्टडी में कहीं ना कहीं इट कैन बी लैब टेस्ट का एरर हो सकता है या ह्यूमन एरर हो सकता है। देखो आप जब भी कोई सप्लीमेंट टेस्ट कराते हो देयर इज अ चांस ऑफ 10% एरर, 10% प्लस और माइनस अगेन। एंड जो भी डिस्क्लोज होता है प्रोटीन परसेंटेज दैट इज ऑन ड्राई बेसिस। तो अगर आपका प्रोटीन आया है 60%, ठीक है, और उसको आप ड्राई बेसिस पे कन्वर्ट करते हो तो वो 65% होता है। तो इस स्टडी में ये भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि इट वाज ऑन ड्राई बेसिस और एज इज बेसिस। सो आई थिंक देयर इज सम इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कौन से अलग अलग जगह पे टेस्ट, अलग अलग लैब में टेस्ट कराओगे तो अलग अलग आएगा, राइट? और जब कम आना था तो आज तक न्यूट्राबॉक्स सिर्फ हमने नहीं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, बहुत सारे लोगों ने रैंडमली टेस्ट किया है। आज तक 1% कम नहीं आया, आज तक आया है तो 3 से 4% ज्यादा आया है। इफ आई एम क्लेमिंग 72%, इट विल ऑलवेज कम 74-75%। ऑथेंटिसिटी तो कम आना तो लाइक इट इज इम्पॉसिबल। एंड डू यू थिंक कि जैसे बहुत सारे लोगों ने न्यूट्राबॉक्स को भी टारगेट करते हुए बनाए वीडियोस कि इसमें कम है ऐसा, तो डिड यू रेस्पॉन्ड टू देम? और So there are two sides, positive and negative way. If you see the positive side being the best way out of 36 brand, Right. it is an achievement for us. That's right. ठीक है, आज यहाँ पे 14% की बात आ रही है तो अगेन our protein has been tested by several other agencies. अगर इसमें डिस्क्रिपेंसी आती है तो बाकी सब में क्यों नहीं आती है? That's right. ठीक है, अगर मेरे में डिस्क्रिपेंसी आती है तो लैबडॉट तो कल जाके मेरा कंपनी डीलिस्ट कर देगा। पहले भी हुआ है, एक कंपनी, इंडियन कंपनी को वहां पे लिस्ट किया था labdot.com में, और उसको 15 दिन के बाद वहां से डीलिस्ट कर दिया था। Right. Because they came to know यहाँ इसमें बहुत ही एडल्ट्रेशन और प्रोटीन की भी कमी है इसके अंदर। Okay, so one last question before we end the podcast. Do you think there is a general mistrust towards Indian-made supplements, and how do you combat that? Sorry again. मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आज भी इंडियन सप्लीमेंट्स के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है जितना
बाहर के फॉरेन ब्रांड्स पे है इंडियन, जैसे पहले से देखो हर चीज में इंडियन फॉरेनर को ही देखता है, हर चीज में। हमारे कैटेगरी में भी ये तो ये प्रॉब्लम तो मेंटालिटी है हमारे इंडियंस में, आपको भी मेंटालिटी लगता है कि फॉरेन के सप्लीमेंट हाई क्वालिटी होते हैं। और देखो कहीं ना कहीं वो सच भी हो सकता है क्योंकि वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस और नॉर्म्स ज्यादा स्ट्रिक्ट है एफडीए के हिसाब से, एफडीए के हिसाब से, तो क्वालिटी कॉन्शियस है लोगों। देखो और दोनों मार्केट्स अलग है। इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, राइट। यहाँ पे लोगों को चाहिए सस्ता और वहाँ पे लोगों को चाहिए क्वालिटी। ठीक है, वहाँ पे अगर आप अपने प्रोडक्ट पे ऑर्गेनिक लिख दोगे तो यू गेट $10-20 एक्स्ट्रा पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो बोथ द मार्केट्स आर डिफरेंट, बट यस धीरे धीरे जो नई जनरेशन है हमारे नए D2C ब्रांड्स है, तो दे आर ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड्स ब्रिंगिंग द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया। तो ये बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगा। चेंज मेरे को लग रहा है काफी चेंज हो चुका है। 2016 में शुरू किया से लेके अगर 2024 में देखें तो देयर इज a huge So change. if I see my own revenue, we are growing 100% year on year. तो ये growth से पता चलता है कि the acceptance of Indian brands is very high, but at the same time, prove your quality right, be honest with your customers. That's right. तो आपका growth 110% it is there. Thank you so much, Niyar sir, for being on the podcast. And thank you for inviting the most introvert person on the podcast. That's it, guys. Thank you so much for joining in. एक और सेगमेंट यार तो बैठे तो उनसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करवाइए। Please subscribe to the Rawsome to Athflex. Please subscribe to the Athflex Rawsome channel. और एंड्रयू लियो मेरा अच्छा दोस्त है। तो सारे न्यूट्राबॉक्स के फॉलोवर्स भी सब्सक्राइब टू हिज चैनल। Thank you so much, guys. It was nice having Mr. Niyar Desai on the podcast. I'll see you on the next episode.